जी हाँ साथियों, कैसे हो आप सब। आयु के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले आ सके। तो आप लोगों को पता है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती जो कि अभी आप लोगों की 10,684 वाली भी कुछ बीच बीच में जिले जिनके रह गए हैं उनकी चल रही है। एंड आपकी सेकंड भर्ती जो आई थी 8800 प्लस पदों में यूपी, आप लोगों क्या है न्यूज़पेपर में भी इसकी अपडेट देखी थी। उसमें से काफ़ी हमारे जिले हैं जिनको रह गई है अभी भर्ती, उनके नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं बीच बीच में। तो आप सबका इंतजार रहता है कि हमारे ज़िले में नोटिफिकेशन कब आएगा, कब हमारे ज़िले की भर्ती आएगी। और आप सबको ये भी पता है कि ये वैकेंसी आप लोगों की बहुत ज़्यादा दी गई थी। आपने ये भी चीज़ें देखी थी कि मतलब क्या है कि काफ़ी लोगों की अभी डीबी भी हुई है, काफ़ी जिलों की डीबी हुई और वहाँ पर और जो पिछली भर्ती थी उसमें आवंटन भी शुरू हो चुके हैं विद्यालय के। यानी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो उन लोगों का सिलेक्शन के बाद उनके कॉलेज मिलना शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग इंतजार कर रहे हो कि मेरे भी जिले का आ जाए भर्ती और हम लोग भी इसका फॉर्म अप्लाई करें। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो जिले जिनकी भर्ती आ चुकी है, सीसी एजुकेटर भर्ती। इसकी लिंक वगैरह मैं कमेंट पे एंड डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप लोग डायरेक्ट जाके लिंक पे जाके और अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या है, किसी भी तरह का फॉर्म अप्लाई करने का पैसा नहीं लगता है एंड ना ही आप लोगों के किसी तरह का एग्जाम होता है। इसमें आप लोगों के ईमेल के थ्रू आप क्या है कंपनी की हायर करेगी, वहाँ से मैसेज आते हैं। जैसे बीएसए अधिकारी कंपनी को कर दिया, कंपनी आप लोगों को क्या करेगी, मैसेज करती ईमेल में कि आप लोगों को इस जगह पे इस सेंटर पे आपको पहुंचना है। और डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है, डॉक्यूमेंट वही आपके जो लगते हैं आपने वहाँ पर लगाए होते हैं वो डॉक्यूमेंट लगते हैं। एंड सबसे ऊपर नंबर पर आपका अपना रिज्यूम के साथ साथ आपको लगाना पड़ता है, जो कि इसी क्या है सेवा योजना पीपी डाटा एनआईसी पर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जब करवाते हो उसकी प्रिंट आउट सबसे ऊपर लगती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके सारे लगते हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने के बाद आप लोगों को क्या है सेंटर पे जाना पड़ता है और वहाँ पर डीवी प्रक्रिया करवानी पड़ती है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही है या गलत है, आप ही के हैं कि किसी और के आपने लगाए हैं, जो भी है आप हो या कोई और वहाँ पर तो नहीं देने गया है। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से वहाँ से लेने के बाद आप लोगों को जिन लोगों को सिलेक्शन होता है तो उनके मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद आप लोगों का क्या है कॉलेज वगैरह आवंटित किए जाते हैं। न्यूज़पेपर में इसकी आपके लोगों की अपडेट दी जाती है कि डीवी है इस जिले की जारी की गई है। आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि वीडियो शुरू बाद में करती हूं, पहले तो आप लोगों को बता दूं आज है दशहरा। तो मेरी तरफ से आप सभी को और आप सभी की फैमिली को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी अभी तो इस बार वर्दी पे नहीं हो, अभी आप गवर्नमेंट सेलेक्टेड नहीं हो, लेकिन गॉड से प्रे करती हूँ कि अगली बार आप दशहरे पे आप अपने सपनों के साथ दशहरा मनाएं। आपने जो भी टारगेट किया हो लाइफ के लिए आपका वो टारगेट पूरा हो, ठीक है। बात करते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती जो कि जारी की गई है कौशाम्बी जिले में। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी बीए पास होना चाहिए। आपने अगर बीए किया है होम साइंस से तभी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा नहीं अप्लाई कर पाओगे। बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो सारे जिले की अलग अलग सैलरी रहती है, जिसमें 10,313 रुपीज़ आपने देखा होगे कि पहले ही इन्होंने बताई थी। लेकिन अब ये भर्ती आप लोगों को जब आपका सिलेक्शन होगा तो इसमें आप लोगों की 16,000 स्टार्टिंग दी जाएगी सैलरी। अभी अनाउंसेस उत्तर प्रदेश में हुए हैं और बाकी का हमें मुझे नहीं पता है। और उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट आपकी 3/10/2025 से, यानी कल आपकी लास्ट डेट है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले में मैंने आप लोगों के लिए बता ही दिया था और मैंने सोचा कि अभी लास्ट डेट चल ही रही है, कल मतलब 1 घंटे में आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाए आपका। तो ऐसा कुछ नहीं है। और उसके के लिए आप लोगों के पास अगर बीए होम साइंस स्टूडेंट नहीं हो तो आप अगर एनटीटी कर रखा है, जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है इसे हम बोलते हैं फुल फॉर्म पे, तो अगर आपने एनटीटी वगैरह करा है, कोर्स डिप्लोमा वगैरह किया है, तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अगर तो ये भी नहीं है आपके पास तो ये लोग मांगते हैं डीपीएससी, अगर डीपीएससी डिप्लोमा वगैरह किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अरे इतनी चीज़ों में से अगर आपके पास कोई भी हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। बात करते हैं कि बिजनौर की, बिजनौर में भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है और सेम डेट आप लोगों की है, यानी एक्सपायरी डेट है, यानी इसकी लास्ट डेट जो है वो 3/10/2025 है, जहाँ पर आपका बिजनौर आता है। बिजनौर वाले भी बहुत सारे कमेंट करा करते थे। उसके बाद आप लोगों की बलिया आती है, बलिया में आपकी डेट है वो 2/10/2025 है, जो कि आज ही डेट है लास्ट डेट। आप लोग 12 बजे तक आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अपनी मोबाइल से। उसके बाद आप लोगों का बलिया आता है, बलिया में आप लोगों में अगर बीए नहीं है, आपने अगर बीए नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने बीएससी किया तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। यानी क्या होता है कि बहुत सारे हमारे ईसीसी एजुकेटर में देखे होंगे कि होम साइंस स्टूडेंट बीए वाला अप्लाई कर पाएगा, बट बलिया में बीए वाला भी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा। बलिया की सेकंड जो पोस्ट है
उसमें बलिया मांग रहा है, मतलब बलिया ज़िले में वो आप लोगों की बीएससी होना चाहिए, यानी होम क्या है साइंस का स्टूडेंट होगा तो वे अप्लाई कर पाएगा, यानी दोनों लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की आती है एक फिर बलिया की पोस्ट, जिसमें आता है बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, यानी बहुत सारे भाई बहन जो होते हैं वो एग्रीकल्चर से बीएससी करते हैं, उनके लिए भी आप लोगों की है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बलिया ज़िले में। उसके बाद बात करते हैं, फिर आती है बलिया ज़िले की, जिसमें आईटीआई मांगा है, ओनली आईटीआई मांगा है। अगर आप लोगों के पास आईटीआई हो, जिन लोगों ने भी आईटीआई किया है तो अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, मेल एंड फीमेल दोनों लोग। ऐसा नहीं है कि मतलब मेल वाला ही मतलब सॉरी फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और मेल नहीं कर सकता है। जिसमें आपका बीए होम साइंस दिया हो वहाँ पर आपकी मांगी जा रही हैं सिर्फ महिलाएं ही, सिर्फ लड़कियां ही। अगर आपका अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस भी ज़िले पे मांगता है तो समझ लीजिए मेल एंड फीमेल दोनों अलाउ किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ इटावा ज़िले की। इटावा ज़िले की भी लास्ट डेट आज ही है। अगर इटावा से आप बिलोंग करते हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी वही बीए होम साइंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे ज़िले होते हैं जिनके नाम हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये ना सोचना कि भाई बहुत सारे ज़िलों के एक साथ दे दें। देखिए बहुत सारे ज़िले के एक साथ नहीं दे सकते। रीजन मैं आपको बता दूँ क्यों, क्योंकि आप लोगों को क्या है कि दो भर्तियां एक साथ टकरा रही हैं। एक तो वो पिछली भर्ती हो गई और सेकंड भर्ती हो गई, ये दोनों आगे पीछे चल रही हैं। जिसमें क्या होता है कि डीबी भी करानी है इनको, और बीएससी अधिकारी जो होता है जिसे हम बेसिक शिक्षा अधिकारी बोलते हैं, यही आप लोगों का सारा प्रक्रिया करवा रहा है, सारा कुछ करवा रहा है। जिसमें आप लोगों को नाम भी पढ़ने को वहाँ पर मिलता है। एंड जब न्यूज़पेपर में आपके जो ज़िले का डीबी होता है उसका नाम जब आता है न्यूज़पेपर में, तो क्या होता है वहाँ पर बीएससी अधिकारी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पर सेंटर पे पहुँचना होता है और वहाँ पर क्या होती है उनको भी वहाँ पर चीज़ों को कंप्लीट कराना है, फिर उसके बाद ज़िले देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आंगनवाड़ी में भी एक साथ ज़िले नहीं आए थे, उनमें भी आपके कभी 3 ज़िले कभी 4 ज़िले ऐसे आउट किए जा रहे थे, ठीक है। ऐसे सेम आप लोगों की यहाँ पर है। आपको जो भी आउटसोर्सिंग प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसियाँ हैं हम लोग बताते रहते हैं, तो आप लोगों को केवल sevayogenup.nic पर ही जाके फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलता है। अगर जी लोग ये सोचते हैं कि मैं कैफ़े में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मतलब या बोलता हूँ कि मुझे ये फॉर्म आया है और अप्लाई कीजिएगा, वो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं दिख रहा है। रीज़न क्या है बताएं? एक तो आप खुद ही नहीं देख पा रहे हो, और सेकंड वो ऐसे बैठे हैं वहाँ पर कि वो लोग सरकारीजट.com खोल के देखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, चाहे ढेरों आपके क्या है पर डे आपके न्यूज़पेपर आते हैं, अपडेटें आती हैं, जबकि वहाँ पर साइड खुद मेंशन की जाती है, चाहे जो न्यूज़पेपर आप लोगों के दिए जाएं सब न्यूज़पेपर। मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर है जो कि मैं पर डे मॉर्निंग पे पढ़ती हूँ, और उसके बाद वहाँ सामने मेरे पास सारे न्यूज़पेपर रखे हैं। जिस भी उसमें क्या होता है कि वैकेंसियाँ आती हैं जिस भी डिपार्टमेंट की आती है वहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड करते हैं वो लोग, या हम लोग भी बताएं तो लिंक तुरंत से प्रोवाइड करते हैं। पर आप लोग होते हो ना कि वो चीज़ को ना देख के और डायरेक्ट जाते हो सरकारीजट.com पे, भाई वहाँ पर भर्ती देखो। जब हम लोग ये बता रहे हैं कि ये आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर की आउटसोर्सिंग है, अर्ध सरकारी तौर पर हैं, तो भाई वहाँ पर कैसे मिल सकती है? वो तो ऑलरेडी सरकारी नाम से है। तो सरकारीजट.com किसे इसीलिए बोला जाता है ना कि वहाँ पर सरकारी भर्तियाँ दिखती हैं, वहाँ पर परमानेंट वाली वैकेंसियाँ दिखती हैं, वहाँ पर ये नहीं वैकेंसी दिखती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ना परेशान हुआ करो। आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे क्या होते हैं कमेंट करते हो। ये आपकी रियल भर्तियाँ हाँ जो कि हम लोग बताते हैं, और आपकी अपनी वेबसाइट जो कि उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।